जिंदगी यूं ही खूबसूरत नहीं बनती, कई मुश्किलों से टकराना पड़ता है। जिंदगी यूं ही खूबसूरत नहीं बनती, कई मुश्किलों से टकराना पड़ता है। दुनिया सो रहा होता है, दुनिया सो रहा होता है, तब भी हमको खुद को जगाकर आगे जाना पड़ता है। तब भी हमको खुद को जगाकर आगे जाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्ज़ाम पे। हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, है ना, प्रारूप समिति को देख चुके थे। हमारे जो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ उसके बारे में जान चुके थे, है ना, जान चुके थे हम लोग। आपका 1858 से लेकर 1935 के भारत को जान चुके थे हम लोग। आपका 1773 से लेकर 1853 तक के भारत को। और अब हम जानेंगे कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ, जो हमारे संविधान सभा के द्वारा किया गया, है ना, तो वो खूबसूरत संविधान जो बना है वो कैसा था, है ना, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, संविधान बनाने में जो कुल समय लगा वो कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। तो बोला जाता है कि भारत के संविधान बनाने में कुल समय कितना लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान बनाने के बाद इसमें कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो बोला जाता है भारत के जो मूल संविधान था, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग। कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में बोला जाता है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो 450 है। लेकिन आपका अनुसूचियाँ कितना है? तो 8 से बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो चुका है। संविधान सभा में संविधान पारित कब किया गया? तो भारत का जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसको कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। आपको याद होगा कि जब आप प्रस्तावना को पढ़ते होंगे एतद द्वारा, है ना, तो वहाँ पे बोलते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो पारित किया गया है। लेकिन भारत में, पूरे देश में हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ और उसको संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और पूरे भारत में जो संविधान लागू हुआ वो कब हुआ? 26 नवंबर 1950। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत में संविधान क्यों लागू किया गया? तो देखिए, आपको एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, और बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो देखिए, एवरग्रीन क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसको आने का संभावना, या जो हमेशा लगभग एग्जाम में पूछा जाता है उसको बोलते हैं ना। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को इसलिए संविधान सभा को लागू किया गया क्योंकि जब 1929 में जो आपका कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने रावी नदी के तट पर, है ना, कराची के निकट रावी नदी के तट पर उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, है ना। तो यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 का दिन को चुना गया संविधान लागू करने का, है ना। और जैसे ही भारत में संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र, मतलब भारत एक अपना संविधान वाला देश बन गया, है ना। तो आगे बात करते हैं इसमें। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब यह हाथों से लिखा हुआ था, है ना, और अंग्रेजी में मूल रूप से। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है ना, इसको कंप्यूटर पे या फिर टाइपराइटर मशीन पे टाइप नहीं किया गया था, इसको हाथ से लिखा गया था ना। और ये किस भाषा में लिखा गया है हमारा संविधान? तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया, हाथों से लिखा गया है। संविधान जब आप देखेंगे, संविधान का जो मूल कॉपी देखेंगे तो उसके चारों तरफ जो है चित्र बना हुआ है ना। तो इसको कौन चित्र बना है? चित्र बनाने का काम, जो संविधान में जो चित्र बनाने का काम किया है, उस पेंटर का नाम था नंदलाल बोस, है ना। और उनका एक चेला था जिसका नाम था राम मनोहर सिन्हा। दोनों कहाँ के थे? जब्बलपुर के, है ना। तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, जो कि नंदलाल बोस के चेले थे, दोनों के द्वारा संविधान में जो चित्र है उसको बनाया गया, है ना। ये दोनों कहाँ के थे? जब्बलपुर के। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो बोला जाता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान की जो मूल प्रति है उसको कौन लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। पूछा जाता है कभी कभी हमारे संविधान का जो मूल प्रति है उसको किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, है ना। संविधान जो प्रकाशित हुआ है उसको कहाँ पे पब्लिश किया गया है? देहरादून। बताइए, देहरादून किस राज्य का राजधानी है ना। तो उत्तराखंड राज्य का राजधानी है। उत्तराखंड का एक हाल फिलहाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है जिसका नाम है गैरसेन, है ना। आगे बढ़ते हैं।
हिंदी अनुवाद जो किए थे वो कौन किए थे, तो डॉक्टर रघुबीरा ने किया है ना। तो हमारे संविधान का जो हिंदी अनुवाद है वो कौन किया, तो डॉक्टर रघुबीरा। और लिखा किसके द्वारा गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। संविधान की जो मोहर है उसमें कौन है, हाथी है ना। संविधान की मोहर में कौन है, हाथी। मुख्य प्रारूपकार जो था हमारे संविधान का वो कौन थे, तो एल एन मुखर्जी। कौन थे, एल एन मुखर्जी। गांधी जी और जिन्ना जी संविधान सभा के हिस्से नहीं थे। बोला जाता है दोस्तों कि जब उस समय भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो सबसे पहले पूरे जो सदस्य थे उसमें से है ना, कि मतलब जितने भी सदस्य का चुनाव हुआ था तो उसमें बोला जाता है कि उस समय के सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण जो नेता थे, देश के जो महत्वपूर्ण नेता थे, 2 स्तंभ बोल सकते हैं या 2 महत्वपूर्ण नेता बोल सकते हैं, क्योंकि जिन्ना से गांधी को तुलना करना सही नहीं होगा। अगर तुलना करेंगे तो 2 स्तंभ है ना, तो जो महत्वपूर्ण बोल सकते हैं वो नेता नहीं थे। तो कौन कौन, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना है ना। तो ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है प्रश्न में आपको कि बताइए कि जब भारतीय संविधान सभा के कौन से 2 महत्वपूर्ण नेता हिस्सा नहीं थे, तो दे देगा ऑप्शन में गांधी जिन्ना, गांधी नेहरू है ना, जिन्ना आपका सरदार वल्लभ दे देगा, इस तरीक़ा से है ना, नन ऑफ दीज दे देगा। तो आप समझिए संविधान की मूल प्रति संसद के लाइब्रेरी में हीलियम गैस में रखी गई है ना। तो देखिए बोला जाता है संविधान का जो मूल प्रति है ना वो कहाँ रखा गया है, तो संसद के लाइब्रेरी में। और संसद के लाइब्रेरी में किस गैस के अंदर, हीलियम गैस के अंदर रखा गया। देखिए कुछ साल पहले जो हमारे पास संविधान के जो संरक्षक थे है ना, उन्होंने पाया कि हमारे संविधान में कुछ संविधान के जो पृष्ठ हैं उसके पृष्ठ में कुछ मतलब खराबी आना शुरू हो गया है। तो उन्होंने उसको प्रिजर्व करने के लिए सोचा कि हमारे संविधान का जो मूल प्रति है उसको हज़ारों साल तक या फिर आने वाले बहुत सालों तक हम लोग उसको प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। तो उन्होंने इसको प्रेरणा लेने का काम किया, उन्होंने रिसर्च किया। तो आप जानते होंगे कि जो आपका वहाँ पे रूस में जो क्रांति हुआ था 1917 का जो क्रांति हुआ है, रशियन क्रांति, उसके नेता कौन थे, उसके नेता थे लेनिन है ना। तो लेनिन की जो बॉडी है उसकी मृत्यु के बाद प्रिजर्व करके रखा गया। प्रिजर्व मतलब उसको संरक्षित करके रखा गया है ना। तो वो क्या गया है, वो शीशे के अंदर है। तो जिस केमिकल का यूज किया गया तो उनके जो मतलब टीम के सदस्य थे उनसे भारत के जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया, बातचीत किया और फिर उन्होंने कुछ राय लेकर हीलियम गैस को क्या किया गया के अंदर प्रिजर्व किया गया। तो इससे क्या होगा कि हमारे संविधान के जो मूल प्रति के जो पेज थे उसमें जो खराबी आ रहा था वो खराबी नहीं होगा है ना। और हमारे संविधान वैसे ही बना रहेगा जैसा अभी था है ना, बहुत सालों बाद भी। तो इसलिए उसको प्रिजर्व करके रखा गया। किस गैस में, हीलियम गैस में। पूछ दिया जाता है कि हमारे मूल संविधान को किस गैस के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया, संरक्षित करके रखा गया। तो ऑप्शन दे देगा हाइड्रोजन, हीलियम है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। तो आप इसमें ऑप्शन में मारिए। भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 विशेषता है। पहला अवलोकन या सामान्य जानकारी, दूसरा अनुसूचियाँ और तीसरा स्रोत। हमारे संविधान में जो शामिल किया गया है कोई भी चीज़ है तो उसको स्रोत भी लिया गया है और महत्वपूर्ण तथ्य भी है हमारे संविधान में है ना। कार्ल मार्क्स के जो बुक है वो कौन है, दास कैपिटल है, उससे भी कुछ बातें इंस्पायर होकर इसमें इंक्लूड किया गया है ना, डायरेक्ट रूप में नहीं। इसलिए इनका कहीं पर भी कार्ल मार्क्स का जिक्र नहीं आता है। अब हम बात करते हैं अब तक जो हमारे संविधान है, तो संविधान में जो संशोधन हुआ है ना, तो अभी तक हमारे भारत के जो संविधान है ना, जो आपका मूल रूप में संविधान जो लागू हुआ था जिसमें आपका 8 अनुसूचियाँ था है ना, 395 अनुच्छेद था और आपका 22 भाग था, तो वो बढ़ चुका है। उसमें आपका अभी 12 अनुसूचियाँ हो गया है, 25 भाग हो गया और अब लगभग 450 है जो अनुच्छेद हो गया है। तो उस संविधान में बहुत सारे ऐसे संशोधन भी हुए हैं। तो अभी तक 103 संशोधन हो चुके हैं। तो इसमें जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण संशोधन है अभी हाल फिलहाल में उसके बारे में। जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो कब हुआ था, 2015 में। ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 2015 में। क्या संबंध से था, तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता है, जो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता
2015 हुआ है वो किसके द्वारा किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ, तो उसमें क्या हुआ? तो जीएसटी जो है, जीएसटी लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में हमारे जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो वन नेशन वन टैक्स को पूरा करता है। एक देश एक टैक्स, एक शुल्क, एक कर, है ना। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। तो बोला जाता है भारत में जीएसटी लागू कब हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 को, है ना। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 2018 में, है ना। क्या किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 338 बी के द्वारा, है ना। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है वो किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से। किससे है? आर्थिक आरक्षण से, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, है ना। इसी के द्वारा जो हमारे देश में जो आपका अपर कास्ट के जो लोग हैं, जिनको बोलते हैं कि जनरल, जिनको बोलते हैं जनरल कैटेगरीज में जो है ना, तो उनके लिए 10% का आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, इसी के द्वारा किया गया है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा आर्थिक आरक्षण जो है ना। नोट में यहाँ पर देखिए 122 तक संशोधन विधेयक आया है, लेकिन पास 103 हुआ, है ना। तो हमारे संविधान में अभी बोला जाता है कि पार्लियामेंट में कितने संविधान विधेयक आ चुका है? तो 122 आ चुका है, लेकिन पास कितना हुआ है? तो 103 ही पास हुआ, है ना। हम लोग अनुसूचियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।